कि जनाब ये क्लास 6 ग्रेड 6 की बुक है। द न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन है और अब हम इसका आगाज़ कर रहे हैं। चूँकि मेरा बेटा ये क्लास 6 में है, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने चाहा कि इसको थोड़ा सा हम इसकी वीडियो भी बना दें ताकि आगे जो बच्चे हैं, अगर कोई बच्चों से कोई पढ़ना चाहता है और उसको ज़रूरत है, ताकि उस वीडियो से भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये हमारे पास जो है काउंटडाउन की बुक है, सेकंड एडिशन है, ग्रेड 6 में पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड की बुक है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ये इधर। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1A करनी है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये सेट्स का है, ठीक है। किस चीज़ का है? सेट्स का है। और हमने इसके अंदर सेट्स को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले सेट क्या चीज़ है, तो सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है, ठीक है, कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होंगी जिससे सेट बना हुआ होता है, वो वेल डिफाइंड चीज़ें होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कह दूं कि द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो आपको पता है ना कि आपके क्लास में कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम भी पता है, सब कुछ जानते भी हो ना। तो ये एक सेट कहलाएगा, क्योंकि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब आपको हर चीज़ का पता है, स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है, फादर नेम वगैरह सब कुछ, मतलब वो आपको पहले से पता है, जानते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई द सेट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूबों का सेट, तो है ना, कितने सूबे हैं? 4, ठीक है। केपी के हैं, सिंध है, बलूचिस्तान, पंजाब, 4 सूबे। तो वेल डिफाइंड है, पहले से पता है। इन्हें ऐसा नहीं कि आपको शक में डालता है कि अब मैं किस किस को बयान करूं, क्या चीज़ें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि द सेट ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो बिलियन ऑफ स्टार्स है, तो हम कैसे उसको मतलब का नाम ले लें, हम उसको पहचान कर लें, हमें पता नहीं है ना, ठीक है। बहुत सारे बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। या अगर हम कह दें कि भाई द बर्ड्स इन कराची, द सेट्स ऑफ द बर्ड्स इन कराची, कराची के अंदर परिंदों का सेट, तो कराची के अंदर परिंदे कितने हैं, है ना। आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, समझ रहे ना। हम तो ये कह सकते हैं कि द सेट्स ऑफ द बर्ड्स इन कराची, वी कैन यूज दैट इन वर्ड्स, वी कैन डिस्क्राइब दैट इन वर्ड्स, बट वी कैन नॉट नेम देम, वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज देम, ठीक है। तो सेट क्या होता है? जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसका आप नाम ले सकते हैं, जो आपको पहले से वेल डिफाइंड हो, मालूम हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको ना। अब इस तरह के क्वेश्चन, तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइंड हो, मालूम हो अच्छी तरह से, और डिस्टिंक्ट हो, बिल्कुल हर एक दूसरे से अलग अलग हो। भाई ये सजाद है, ये वसीम है, ये मिसाल के तो फ़हीम है, आपके स्टूडेंट्स जो उसमें है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि भाई द सेट्स ऑफ द मैथमेटिक्स टीचर इन CSS स्कूल। सीधे सीधे मालूम है प्राइमरी स्कूल को क्लास 1 मतलब प्राइमरी स्कूल में कितने मैथमेटिक्स के टीचर हैं आपके, जो क्लास 8 तक कितने मैथमेटिक्स के टीचर हैं, 10th और 9th को कौन पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, तो आपको पहले से पता है। या द सेट ऑफ द इंग्लिश टीचर्स इन द स्कूल इन CSS स्कूल, ख़ास स्कूल में, वो भी नाम ले सकते हैं कि भाई प्लाने टीचर इस क्लास से लेके इस क्लास तक इंग्लिश पढ़ा रही है, प्लाने इंग्लिश के टीचर इस तरह से, तो वो 3 4 5 टीचर्स होंगे, आप उसका नाम ले सकते हैं। ये वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। अब चीज़ समझ में आ गई। अब जो एक्सरसाइज पे हम करेंगे 1A, पिक आउट वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो सेट्स हैं, कौन कौन से सेट्स हैं, कौन से नहीं हैं, आपने पिक करना है। जो सेट्स है वो पिक करना है। ज़रा देखें, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान, अगरचे आपको पता नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स कुछ रह चुके हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे पास मालूम है कि भाई 19 मिसाल के तौर पे
70 से लेके 80 तक और इस तरह से आज तक कितने टेस्ट क्रिकेट कैप्टन हैं, तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आप उसका नाम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है, हम इसको सेट कंसिडर करते हैं। टेस्टी फूड आइटम्स, टेस्टी फूड आइटम्स, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि टेस्टी फूड, सबसे पहले तो टेस्टी फूड तो बहुत सारे हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि ये टेस्टी फूड खुद डिफाइन नहीं है। कैसे डिफाइन नहीं है? इसलिए डिफाइन नहीं है कि एक चीज़ आपके लिए टेस्टी है वो मेरे लिए टेस्टी नहीं है। तो हम किसको टेस्टी कह दें? जो आपके लिए टेस्टी है वो तो मेरे लिए नहीं है, तो मेरे लिए तो टेस्टी नहीं हुआ ना, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ ना, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। चीज़ क्लियर हो गई आपको? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान पता है, सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे, फिर इसके अंदर मिर्ज़ा, और उसके बाद ज़ाहिर है चेंज हो गए, बोगरा आ गए और बहुत सारे। तो आप उसको नेम कर सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था, इस तरह से आज तक जो इमरान खान है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो हम उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये एक सेट है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पहले से हमें पता है ये कितने प्राइम मिनिस्टर, सबसे पहले कायदे आज़म थे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो पहला प्राइम मिनिस्टर थे वो लियाकत अली ख़ान थे, ठीक है। और इस तरह से उसके बाद आते गए और आते गए, ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा जब उसकी असेसिनेशन हो गई तो सिकंदर मिर्ज़ा लियाकत अली ख़ान की जगह पे वज़ीर आज़म बन गए, और जो गवर्नर ग़ुलाम मोहम्मद जो थे वो गवर्नर बन गए, और इस तरीके से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। काफ़ी मतलब आते गए और चलते गए और इस तरह से, ठीक है। तो आज तक फिर इमरान खान आजकल है, तो ये हमारे पास नेम, उसको हम नेमिंग कर सकते हैं। हमें पहले से पता है कौन कौन से वज़ीर आज़म रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो हमारे पास एक सेट है, ठीक है। इस तरह से नाटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नाटी होंगे ना, तो भाई आप नेमिंग कर सकते हैं। जो बच्चे भाई नाटी है, बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, तो बिल्कुल ये भी हमारे पास एक सेट है। आपके क्लास के अंदर नाटीज़, सारे तो नाटीज़ नहीं है ना, 3 4 5 6 7 8 नाटीज़ होंगे, उसका नाम आप लिख सकते हैं, शायद उसमें एक आध भी शामिल हो, है ना। लेकिन बहरहाल ये नाटी स्टूडेंट्स इन, तो ये एक सेट है हमारे पास, ठीक है। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, बिल्कुल सेट है। आपके स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स टीचर कौन कौन से हैं, आप उसको नेम कर सकते हैं, ठीक है, सेट है हमारे पास। लार्ज नंबर्स सेट है, इसलिए लार्ज नंबर्स, कितने लार्ज नंबर्स, एक लार्ज नंबर हो, मतलब एक लार्ज नंबर होता है, उससे एक और लार्ज नंबर होता है। अगर आप 1 बिलियन को लार्ज नंबर ले ले तो 1 बिलियन 1 उससे बड़ा है, 1 बिलियन 10 उससे और बड़ा है, 2 बिलियन इससे बड़ा है। अगर आप 100 बिलियन को बड़ा कर दे तो 200 बिलियन उससे बड़ा है। तो लार्ज नंबर की कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट नहीं है। हम एग्जैक्टली लार्ज नंबर का नाम लेके नहीं कह सकते कि ये लार्ज नंबर है, क्योंकि उससे एक और लार्ज नंबर भी है, और हज़ारों लार्ज नंबर उससे हो सकते हैं, क्योंकि गिनती नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो लार्ज नंबर। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, तो जिस प्रोविंस में आप रहते हैं उसका कैपिटल कौन सा है। तो जिस प्रोविंस में हम रहते हैं, सिंध प्रोविंस के अंदर हम रहते हैं, और इसका कैपिटल कौन सा है, कराची है। सिंध प्रोविंस का कैपिटल कराची है, पंजाब प्रोविंस का कैपिटल लाहौर है, बलूचिस्तान प्रोविंस का कैपिटल कोयटा है, केपी के कैपिटल का प्रोविंस का कैपिटल पिशावर है, ठीक है। सिटीज़, ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये भी सेट है हमारे पास, लार्ज नंबर सेट नहीं है, हम उसको क्रॉस लगाते हैं। गेम यू लाइक प्लेइंग, जो गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं, तो ये सेट है। पबजी आप, आई एम श्योर आप खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा कोई एक आध गेम आवर्स भी होंगे जो आप पसंद करते होंगे, तो आप सेट उसको नाम लिख सकते हैं। एक भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके नाम हो सकते हैं, तो ये भी एक सेट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। 1 2 3 4, ये दूसरी चीज़ें, मैं एक सेट्स आपको समझ में आ गए ना कि सेट्स क्या होते हैं और इसको आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
P 1 2 3 4 Q A B C D write the symbol this one and ये दो सिंबल्स हैं, आपने यहाँ पे लगाना है। सबसे पहले इस सिंबल का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, मतलब मैं इससे 1 बिलोंग्स टू P, 1 जो एंट्री है P से बिलोंग करते हैं ना, तो ये बिलोंग के लिए यूज होगा। जैसे 2 बिलोंग्स टू P, 2P के अंदर मौजूद है, 2P का एलिमेंट ये, अच्छा ये उसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। P के एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 3 4, ये P के एलिमेंट्स हैं। Q के एलिमेंट्स कौन से हैं? A B C D, ये Q एलिमेंट्स हैं। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू P, बिलोंग करता लोग है ना उसका। A बिलोंग्स टू P, ये A बिलोंग करता है P से? नहीं करता ना, तो फिर ये वाला आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गया? तो A डजंट बिलोंग टू P, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। G बिलोंग्स टू Q, G बिलोंग्स टू Q, नो, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा? ये वाला, ये G डजंट बिलोंग्स टू Q, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू P, चेक करें, 5 बिलोंग्स टू P, ठीक है। तो डजंट बिलोंग टू P, क्योंकि है ही नहीं 5 उसके अंदर। D बिलोंग्स टू Q, यस, तो ये सिंबल ये वाला आ जाएगा, D बिलोंग्स टू Q। 3 बिलोंग्स टू Q, यस, 3 बिलोंग्स टू Q, Q के अंदर 3 है? 3 डजंट बिलोंग्स टू Q। ये सिंबल लगाना आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि सिंबल हम किस तरह से पुट कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के अंदर के सेट के साथ बिलोंग करता है तो हम ये सिंबल लगाएंगे, अगर नहीं करता तो ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ऑल्सो नेम द सेट्स A B C एटसेट्रा, इसको कोई नाम दे दें और उसके नाम आप क्या कहते हैं? लिस्ट कर दें। लिस्ट का मतलब ये कि जिन एलिमेंट्स की बात हो रही है वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेट के अंदर लिख दें। जैसे हम बात ये कर रहे हैं ना कि भाई द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो अब हमने तो सिंपल वर्ड्स में बताया ना। अब आप क्या करेंगे कि सिंध कॉमा पंजाब कॉमा बलूचिस्तान कॉमा KP के नाम लिख देंगे, एग्जैक्टली मेंशन कर देंगे उनके नाम को, उसको कहते हैं लिस्ट। लिस्ट द एलिमेंट्स। अब जैसे काउंटिंग नंबर लेस देन 10, वो नंबर जो लेस देन 10 हो, काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10 कौन से? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब उसको आप A का नाम दे के 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देंगे, जैसे ये लिखा हुआ है कि A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शामिल नहीं है, लेस देन लिखा हुआ है, जो 10 से लेस हो, 10 शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप उसको लिख देंगे ये इस तरह से, ठीक है। मैं आपको ये बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ। नंबर लेस देन 25 मैं ये सारे करके दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर्स लेस देन 25 इंडिविजिबल बाय 5, वो नंबर जो 25 से लेस हो और 5 से डिवाइड हो रहे हो। 25 से लेस का मतलब ये है कि 20। तो कौन से नंबर्स हैं जो वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं और 25 से लेस हैं। 5 से कौन कौन से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं? 20 हाँ, 15 हाँ, 10 हाँ, 5 हाँ, ये तब आप क्या लिख लेंगे? इस सेट के अंदर इसका नाम A दे दे, B दे दे, कोई भी नाम दे दे, उसके अंदर लिख दे 5 10 15 20। 25 is not included because it has been mentioned that less than 25. Less than 25 means 25 is not included. You got this? ठीक है? Okay. Number 2, vowels in the word
इमेजेस वो वॉवल्स आप जानते हैं वॉवल्स क्या होते हैं? A-E-I-O. वाओ गुड। अब इमेजेस के अंदर वॉवल्स कौन से हैं? इस वर्ड के अंदर वॉवल्स कौन? आई है, E और E. आई है, ए है, ई है। तो अब आप इसका सेट बना के आई ए ई आई कॉमा ये इस तरह से कॉमा डालेंगे दरमियान में, ये लिख देंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आपने करके देना है मुझे, ठीक है? लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ और ये एज अ होमवर्क आप उसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, नंबर 3, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो। तो लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो, मैंगो के लेटर्स M, A, N, G, O, अगर किसी वर्ड के अंदर एक लेटर 2 बार आ रहा है तो वो आपने 2 बार मेंशन नहीं करना, एक बार। सेट के अंदर मेंबर्स की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सेट्स के अंदर नंबर्स की रिपीटेशन, जैसे मिसाल के तौर पे बनाना है BANNA नहीं BANANA, ठीक है? तो अब आप उसमें से A भी 2 बार आ रहा है, N भी 2 बार आ रहा है, तो अब आप एक बार लिख देंगे, BAN लिख देंगे। यू गॉट दिस, ठीक है? तो BANANA, अब उसमें से आप सिर्फ B लिख देंगे, A लिख देंगे और N लिख देंगे, और B, A, N, बस, ठीक है? इस तरह से। तो ये चीज़, तो इसमें तो चूंकि रिपीट नहीं हो रही चीज़ें, M है, A, N, पांचों के पांचों लेटर्स अलग अलग है, तो आप सारे मेंशन कर देंगे। नंबर 6, कलर्स इन द रेनबो। रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, ठीक है? तो ये आप चले आपके लिए, ये कंप्यूटर से, नेट से सर्च करें, नेट से सर्च करें कलर्स ऑफ द मैंगो, और ये कंप्यूटर से, ठीक है, यूज़ करके, मेरे कंप्यूटर को यूज़ करके आप उसमें से नेट पे सर्च करके ये निकाल लें कलर्स ऑफ द रेनबो। कौन से याद करना है? रेड, ग्रीन, वॉयलेट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है? मैं मेंशन नहीं कर रहा, आपने इसको निकालना है, ये चूँकि होमवर्क है तो आप उसको कंप्लीट करें, ठीक है? नंबर 1 चीज़, और लिख देंगे जैसे रेड कॉमा, ग्रीन कॉमा, वाइट कॉमा, इस तरह से, ठीक है? तो कर देंगे। नंबर 4, अच्छा एक्चुअली ये नंबर 5 ये अच्छा नंबर 4 ये वाला है, सॉरी हम नंबर थोड़ा सा, ये कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, ये 5th नंबर भी हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है? कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग, वाइट एंड ग्रीन, 2 कलर्स हैं, तो आप लिख देंगे वाइट कॉमा ग्रीन, ठीक है? ये लिस्ट करने का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली वो चीज़ें मेंशन करना, ठीक? इस तरह से नंबर 7, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स जो कि टेबल में आ रहे हैं। एग्जैक्टली 3 1 3, तो 3 का मल्टीपल है, 6 3 का मल्टीपल है, 9 12 15। तो अब लिखा हुआ है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15 कौन कौन से हो जाएंगे? 3 से शाम में स्टार्ट करें ना, 3 6 9 12, बस। लेस देन 15 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक? गुड। तो ये आपके पास है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स, कौन से इसमें सेट्स बनाता है और कौन से सेट्स नहीं बनाता? देखिए, स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, किसी टाउन में स्ट्रॉन्ग पीपल्स, तो स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन ये सेट नहीं बनाता, क्योंकि कोई ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कोई कम स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग की कोई डेफिनेशन, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? फिर स्ट्रांग किस लिहाज से? कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, तो स्ट्रांग की कोई डेफिनेशन किस हवाले से? तो दिस इज